ये सब बड़े बड़े लोगों का तो काम हो जाता है, पर ऐसी कितनी छोटे छोटे परिवार हैं जिन पे नहीं धन है इतना। एक एक घर में 2 कमरे का 3 कमरे का घर है और रह रहे हैं 2 से 3 परिवार। ये अभी स्थिति है। आपको लग रहा है वृंदावन तो एकदम आईफल टावर बना हुआ है, और उन बेचारों के पास में आप एक घर तोड़ के एक फ्लैट दे देंगे, वो कहाँ जाएंगे। और चलो फ्लैट भी दे दिया, वो रुक्मणी विहार में रह रहे हैं। एक माता जी है, उनका भाव है कि भैया हम राधा वल्लभ 50 साल से दर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए 50 साल से दर्शन कर रहे हैं, और इच्छा क्या है, एक दिन हो प्राण निकल जाए, लोग पूछें कि मैया आती थी कहाँ गई। अब ऐसी मैया, इसको हम तोड़कर क्या कर लेंगे। तो इसीलिए जो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, वो सब बातें सही हैं, बिल्कुल उचित है, मानने वाली बात है। उनका निदान होना चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, पर किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को कष्ट पहुंचाकर, किसी का घर उजाड़कर किसी भी प्रकार का सुख हमें नहीं मिल सकता। जय जय श्री राधे। पुनश्च आप सभी का स्वागत है एक और वार्ता प्रसंग के साथ में, जिसमें आज का विषय जो है वो आप सब जानते ही हैं। श्री वृंदावन में श्री कुंज बिहारी लाल के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था एक प्रकार से हो रही है। जो विरोध हम देख रहे हैं, जिस प्रकार की चीज़ें जो हो रही हैं, उसमें क्या भाव है, हम अपने उद्गार भी कहना चाह रहे थे, क्योंकि कई दिनों से देख रहे हैं और मन में भाव तो है ही। तो सर्वप्रथम बात यह है कि अगर हम शांति से सुनना चाहते हैं तो आप इसको सुने, अगर नहीं सुनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। क्योंकि शांति से जब व्यक्ति संतुलित अवस्था में होता है, जब भावनाओं से युक्त नहीं होता है, ना उसमें क्रोध हो, ना ज़्यादा मोह हो, ना अपने अनुभवों को लेकर सोचे, जब वो तथ्य को देखता है तो सही निर्णय पे आ सकता है। जब जब क्रोध में जाएगा, जब जब अपनी भावनाओं को मिलाएगा, तो तथ्य उसके सामने नहीं आ पाएगा। तो सर्वप्रथम बात करते हैं श्री कुंज बिहारी लाल के कॉरिडोर का क्या विषय है। तो इस विषय से आप सब परिचित हैं। जो सरकार है उसके द्वारा एक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जैसा काशी में हुआ था, जैसा अयोध्या में हुआ था, जैसा उज्जैन आदि जगह पे हुआ था। तो वही निर्माण कार्य यहाँ पे होगा। आगे बहुत डेवलपमेंट करा जाएगा, सिग्नेचर ब्रिज बनेगा, और उधर से जो हाईवे आ रहा है उसको भी जोड़ दिया जाएगा, NH-44 को। तो ये सब बातें हैं, पर इसमें मूल तत्व क्या है। और साथ में एक बात कही गई है कि न्यास बनाया जाएगा। जो श्री ठाकुर बाके बिहारी मंदिर का प्रबंधन संभालेगा, उस ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें, पुजारियों की नियुक्ति करेगा और वहाँ पर किस समय दर्शन होंगे, किस समय दर्शन नहीं होंगे, इनका निर्णय करेगा। अब ये सब बातें आ जाती हैं। सबसे पहली बात, हम इस स्थिति में कैसे पहुँच गए भाई, क्या आवश्यकता हो गई ये सरकार आकर यहाँ का नियंत्रण कर रही है। तो लोगों का इतना ज़्यादा आना, श्री वृंदावन बहुत छोटा है, ये किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ है, परंतु इतना छोटा है कि यहाँ बहुत मुश्किल से ही, जो क्या कहें, अगर साधारण जो ब्रजवासी वृंदावनवासी हैं वही दर्शन करने चले जाएं तो मंदिर भर जाएगा भैया। और यहाँ तो लाख लाख आदमी आ रहा है। तो लोगों का इतना आ जाना, और ये कब से हुआ, लोग तो पहले भी बहुत आ रहे थे, ऐसा नहीं है नहीं आ रहे थे, पर एक भीड़ के स्वरूप में आ जाना कि इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, ये कोविड के बाद ही देखने को मिला। और जब कोविड आया तो ठाकुर जी के दर्शन ही नहीं मिल रहे थे, तो पूरा वृंदावन एकदम खाली था, सुनसान पड़ा हुआ था मामला। तो इतनी बात तो स्पष्ट है भैया, वृंदावन श्री कुंज बिहारी लाल से है, कुंज बिहारी लाल श्री वृंदावन में है। अब उनको कहीं ले जावे की बात, वो तो वही समर्थ हैं, वो करें, पर आज की स्थिति में ये बड़ा कठिन है। कारण ये प्रशासन है, लोग हैं, इतना सब कुछ है। तो अब निर्णय पे आए, क्या क्या बातें हैं। तो जो न्यास का भाव है यहाँ पे, कॉरिडोर एक अलग विषय है, पर जो न्यास का भाव मुख्यतः है, वो न्यास के भाव में हम देख रहे हैं पुजारियों की नियुक्ति, एक कमेटी का गठन होना, जहाँ दर्शन के समय का परिवर्तन होना। अब ये दर्शन किस व्यवस्था से चलते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए ना। आप आते हैं बिहारी जी के मंदिर में, कुंज बिहारी श्री हरदास, ऐसी सुंदर गर्जना होती है मंदिर के अंदर, ठाकुर जी को लाड़ से बुलाया जाता है। केवल कुंज बिहारी नहीं, साथ में श्री हरदास। क्यों? क्योंकि श्री हरदास जी ने इनको प्रकट करो है। अब आपको सत्य बात बतावें, सत्य बात यह है, आपकी कॉलोनी में क्या राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है?
आपकी कॉलोनी में सीताराम जी का मंदिर नहीं है, पर यहाँ क्यों दौड़ दौड़ के आ रहे हो? क्या उनमें इनमें कोई कमी है? नहीं, वही ठाकुर वहाँ पे, वही ठाकुर यहाँ पे, कोई अंतर एक निमिष मात्र का नहीं है। वहीं वेद मंत्रों से प्रतिष्ठा हुई, यहाँ प्रेम से लाड लड़ाया गया, परंतु यहाँ क्यों दौड़ दौड़ के आ रहे हो? यहाँ मुख्य भावना है स्वामी जी महाराज की सेवा। जो स्वामी जी ने ठाकुर जी को प्रेममयी लाड लड़ाया, उसके लिए दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। ठाकुर जी उस प्रेम को खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं। अब वो सेवा पद्धति क्या है वही नहीं हमको पता है, तो हम कैसे निर्णय करेंगे? तो इसीलिए वो सेवा पद्धति क्या है, हरदासी संप्रदाय क्या है। हम सोच रहे हैं कि बिहारी जी मंदिर बस एक मंदिर है, जैसे गणेश जी का, राम जी का मंदिर होता है वैसे मंदिर है, पर वास्तविक बात यह है कि बिहारी जी एक स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे हम कहें, मूलतः सभी हिंदू धर्म में ही आते हैं, चाहे बौद्ध मत हो चाहे जैन मत हो। कल को कोई व्यक्ति जाए और कह दे कि बौद्ध मठों का जो संचालन है वो मैं करूँगा, और उसको कुछ पता ही नहीं है उस मठ के बारे में, तो अब आप क्या करेंगे? या जैन मंदिरों का संचालन मैं करूँगा क्योंकि मुझे करना है, बड़ा कठिन हो जाएगा। ऐसे धर्म का अलग नहीं है, पर विचार बिल्कुल अलग है। सारे संप्रदाय, हमारे यहाँ कई संप्रदाय हैं, जिसमें वैष्णव संप्रदाय हैं, शाक्त संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय हैं, सूर्य संप्रदाय हैं, गणपति जी के संप्रदाय हैं। तो ऐसे करते हुए बहुत सारे संप्रदाय हैं। अब उन संप्रदायों की अपनी अपनी रीति होती है, उनके अपने अपने विचार होते हैं, उन विचारों का अनुसरण करते हुए सेवा पद्धति बनाई जाती है। तो श्री कुंज बिहारी लाल की जो सेवा पद्धति है वो क्या है? वो लाड लड़ाने की सेवा पद्धति है। प्रिया प्रीतम का मिलित स्वरूप है, ऐसा स्वरूप जो इन नेत्रों से देखना बड़ा कठिन है। बड़े दुर्लभ दर्शन है श्री बिहारी जी के, हमको लगता है आए गए चले गए, पर श्री ठाकुर जी के चरणों को निहारना, ठाकुर जी के मुखमंडल को निहारना, इतना आनंद है ठाकुर जी के पास। कभी आपको भाग्य मिला तो ठाकुर जी को कभी आगे से देखो, कभी उनके गालन को देखो, इतना सुंदर ठाकुर जी को स्वरूप है। वो कैसे? वो स्वामी जी के लाड से बना हुआ है, उनकी सेवा से बना हुआ है। तो वो जो लाड है वो सेवा हम कहाँ से ले आएंगे? अब इसके लिए व्यवस्था क्या करी गई? पुराने रसिकों में व्यवस्था ये हुई, एक परिवार, उसकी वंश परंपरा चलेगी और वो सेवा करेगा। अब ऐसी व्यवस्था क्यों करी गई? भाई मान लो किसी व्यक्ति को रख लेते, पुजारी को रख लेते, क्या दिक्कत थी? पर क्या वो पुजारी उस स्तर का प्रेम दे पाता? आप सोचो, जो बच्चा जन्म से कह रहा है ये बिहारी जी मेरे हैं, जन्म से कह रहा है कि ये ठाकुर जी मेरे हैं, अब बीच में वो चाहे यूनिवर्सिटी भी निकल गया, दोस्तों के संग घूमने भी गया, पर अंतर हृदय में तो ये बात स्पष्ट है ना, ये बिहारी जी मेरे हैं। उसके बाद में आके सेवा तो करेगा, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, सेवा तो होगी मंदिर की, उसका प्रेम भाव तो बना रहेगा, उसकी जो परंपरा है उसका रक्षण तो होगा। अब आज की स्थिति में भैया स्वामी जी के पद हैं केलीमाल, अब उनका ही नहीं पता है तो क्या कर लेंगे? तो ऐसी स्थिति में जिनको संप्रदाय ही नहीं पता, जिनको हरदासी परंपरा ही नहीं पता, ऐसा व्यक्ति आकर कैसे आपका मंदिर का संचालन कर लेगा? ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये भी है कि आप मान लें चलो मंदिर का संचालन कर रहे हैं, पर इसमें जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे क्या वो हिंदू व्यक्ति ही होंगे, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही होगा? अगर कोई सनातन धर्म के इतर व्यक्ति आ जाता है तो वो कैसे संचालन करेगा? उसकी पद्धति, उसकी आस्था, उसकी आस्तिकता बिल्कुल अलग है। कोई नास्तिक व्यक्ति आ गया, हिंदू है पर नास्तिक व्यक्ति है, तो वो कैसे संचालन करेगा? ये भी तो एक विषय है। जितना प्रेम से श्रद्धालुओं का संचालन एक आस्तिक व्यक्ति करेगा, उतना वो क्यों करेगा भाई? उसको क्या पड़ी है? उसको तो बस मैनेजमेंट करना है, उसका अध्यक्ष है, वो क्या क्या चेंजेस करेगा। और एक पक्ष ये भी है कि बहुत धन है बिहारी जी के पास में, चलो सरकार में डाल देते हैं। तो ये धन किसका है? पहली बात तो आप लोगों का है, जो श्रद्धालु लोग आए हैं, जो चढ़ाते हो, तो वो धन सरकार में देने के बाद वो किसके पास जाएगा? विचार करिए। अगर सरकार ने अपने अधीन रख लिया, वो धन किसके पास जाएगा? वो धन वो ये थोड़ी ना देखेंगे कि इस व्यक्ति का धर्म क्या है, क्योंकि सरकार तो धर्मनिरपेक्ष है। सरकार जब बात करती है लीगली, संवैधानिक रूप में, ये एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? हमारा किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है, धर्म एक अलग वस्तु है। तो फिर आप मंदिर में कैसे हस्तक्षेप करोगे?
ये भी तो एक दिक्कत है। तो ये जो सरकारी धन आएगा दक्षिण में, आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत से युवक हैं, बालक हैं, वो सब लड़ रहे हैं। जे साईं दीपक आदि जी, इनका एक प्रकार से विवाद चल रहा है कि कैसे वहाँ के मंदिरों को सरकार से मुक्त कराया जाए। क्या हो रहा है वहाँ पे? अब पुजारियों को भगा दिया गया है, वहाँ पे धर्मेतर जो आ गए हैं उनका कब्जा हो गया है, और उधर वो सब कर रहे हैं। उनकी जो फंडिंग है वो सनातन धर्म से अलग स्थानों पर जा रही है। अब इसमें मेरा कोई किसी धर्म से विरोध नहीं है, पर मेरा कहना ये है, जब मैं एक हिंदू आस्तिक व्यक्ति हूँ, मैंने अपने देवता को या अपने प्रभु को प्रेम से इतने रुपए चढ़ाए, तो वो मेरी परंपरा के रक्षण में लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए? ये तर्क तो बनता है। जब सरकारीकरण होगा इसकी क्या गारंटी है? और मान लीजिए अभी सरकार आपके अनुकूल है, मान लेते हैं, चलिए हमारे सरकार बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छी है, पर क्या सरकार बदलेगी नहीं? एक बार अगर सरकारीकरण हो गया उसके बाद क्या स्थिति होगी? तो इसीलिए बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। वो भावना से नहीं आती। अब कई लोगों के इसमें दुख है, बहुत दुख है। वो दुख क्या है? हमें बहुत ज़्यादा लाइन में लगा रहना पड़ गया, हमें बहुत कष्ट हुआ। हम भी देखते हैं, ऐसा नहीं है भैया, हम तो दोनों तरफ के देखे हुए हैं ना। अगर गोस्वामी जी की कृपा में रहे तो फिर आप लोगों के संग भी रहे, उसी लाइन में लग के दर्शन कराए ठाकुर जी की दया से, तो दोनों तरफ को आनंद लेने को हमें मिलो है। तो ऐसे श्रद्धालु भी आते हैं, भैया बहुत आनंद है, बहुत ये है, पर कभी कभार ऐसी स्थिति भी हो जाती है बिल्कुल दम घुट जाता है। तो उसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा सकती हैं। उसके लिए पूरी की पूरी एक परंपरा को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। अब लोग कह रहे हैं कि कुंज गलियां थी, कुंज में तो वृक्ष थे, लताएं थी, गुल्म थे, अब इन्होंने तो ये घर बना दिए हैं, तो उन्हीं घरों के अंदर से लताएं निकाल दो भाई। नगर निगम द्वारा एक आदेश पारित हो जाए, प्रत्येक घर में 4 से 5 वृक्ष लगेंगे। क्या वृंदावन का स्वरूप नहीं बन सकता? बन सकता है। आज की स्थिति में आप ये जानकर हो सकता है हैरानी हो, आपको बुरा लगे, पर वृंदावन में वृक्षारोपण करना बड़ा कठिन है। आप जो इधर हरनिकुंज से पूरा मार्ग जाता है, पहले बहुत वृक्ष रहते थे, लताएं ही लताएं थीं, पर आज की स्थिति में देखेंगे 1 या 2 वृक्ष मिलेंगे पूरी रोड में, और कोई वृक्ष नहीं है। जिसको वृंदावन कह रहे हैं, वृंदा देवी का प्रिय वन है, किशोरी जी का ये उपवन है, वन है। वन, वन का तात्पर्य क्या है? वन का तात्पर्य ईंट पत्थर नहीं है, वन का तात्पर्य है पेड़, वन का तात्पर्य है वृक्ष। तो वो वृक्ष कब आएंगे? क्यों ना इस पे प्रयास करा जाए। हमारा यमुना जी का तीर बिल्कुल ऐसी स्थिति है। यमुना जी की स्थिति अगर देखा जाए तो यमुना जी में जुगल घाट पे आप जाएंगे तो नाला मिलता है, केसी घाट पे जाएंगे तो उसमें नाला मिला दिया जाता है। जो अत्यंत पवित्र यमुना जी हैं, जो पटरानी हैं, श्री गोविंद स्वामी जी वर्णन करते हैं कि मैंने श्री किशोरी जी का दर्शन यमुना जी में करा है। ऐसी यमुना जी महामहिमा में, और उनकी क्या स्थिति हो रही है? यमुना जी तो सदा पवित्र रहेंगी, परंतु उसके आसपास के अगर नाले हटा दें क्या दिक्कत है? आजकल छोटी छोटी सोसाइटीज़ होती हैं, उनके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, अगर उसको ही हम व्यापक स्तर पे लगा दें तो क्या दिक्कत है? इन सब छोटी छोटी चीज़ों को भी काम करना पड़ेगा। केवल श्री बांके बिहारी जी के मंदिर को बड़ा कर देने से वृंदावन का वैभव बढ़ जाएगा, मुझे तो नहीं लगता। जैसे पवित्र गंगा बहती है, ऐसे यमुना जी की धारा बहे, वहाँ डैम लगाकर वो बैठ गए हैं, जल नहीं आ रहा है यहाँ पे। यमुना जी किसी राज्य या स्टेट की नहीं है, श्री कुंज बिहारी लाल के लिए हैं, ठाकुर जी को लाल लड़ाने के लिए हैं, उनका प्रवाह रोक दिया गया है। इन चीज़ों पे भी कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। हाँ, दर्शनार्थियों को बहुत कष्ट होता है, ये बात भी ठीक है। बहुत बड़ा एक ये विचार करने की बात है कि इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख होता है। बहुत लोग आशा लेकर आते हैं, कई बार ऐसा होता है, हमारे संग ही होता है। अब सिक्योरिटी गार्ड है, गए धक्का मार दिया उसने, वो आगे निकल गए, अपन 2 पल भी नहीं देख पाए, या कई बार 1-2 व्यक्ति को पकड़ ही लेते हैं, तो उन सब के अनुभव बन जाते हैं, बिल्कुल बनते हैं, वो कटु अनुभव बन जाते हैं। अब दर्शन करने आए, हमारे संग ये हुआ, हमारे संग वो हुआ, बात सही है, पर बात ये भी तो है कि व्यवस्थाएं क्या हैं, उन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करा जा सकता है। हमारे पास बहुत सारी जगह हैं वृंदावन के अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग जगह पे, वहाँ पर वेटिंग रूम से बना दिए जाएं। कई सारे घर ऐसे हैं जहाँ कोई रह ही नहीं रहा है आज की स्थिति में, बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। उन घरों में थोड़े थोड़े शौचालय या फिर इनकी व्यवस्था कर दी जाए, जलपान की व्यवस्था कर दी जाए।
अभी कुछ इधर राजस्थान जाना हुआ तो वहाँ बहुत सुंदर व्यवस्था देखी। वहाँ पे क्या था, दर्शनार्थी जा रहे थे, उनके लिए क्योंकि गर्मी का समय था तो पट्टे लगे हुए थे ज़मीन पे, तो पट्टे और उसके ऊपर जो पावड़ा, जिसको कारपेट कहते हैं आप लोग, कारपेट बिछा हुआ था और उसके ऊपर जा रहे हैं लोग, ऊपर से हल्के हल्के शॉवर चल रहे हैं, हल्के हल्के स्प्रिंकल्स जो लगे होते हैं वो चल रहे हैं। तो वो व्यवस्था कर दी जाए, कितना लोगों को आराम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अब ब्रिज में, अब इस समय मुझे तो इसका पता भी नहीं था, अभी ये कोविड ये सब कॉरिडोर का चला तो पता चला कि 250 पुलिसकर्मियों का आगमन हो रखा है। एक डीआईजी महोदय नियुक्त हैं जो ये सब व्यवस्था संभालते हैं। भैया पुलिसकर्मियों का काम क्या है? पुलिसकर्मियों का काम ये क्रिमिनल्स को पकड़ना, ये बेचारे, उनको ट्रेनिंग करी गई है इनके लिए, इनसे लड़ना, इनसे युद्ध करना, और उनको आपने यहाँ भीड़ मैनेजमेंट में लगा दिया है। और बेचारे क्या करें, उनकी ट्रेनिंग ही अलग है। इससे बढ़िया हमारे ब्रिज में कितने ब्रजवासी बालक हैं, सत्य बात जो आपसे कहें, कितने ब्रजवासी बालक हैं। आप कहते हैं ब्रजवासी पंडा आते हैं 200-200 रुपये में, इतने इतने कहते हैं दर्शन करा दो, क्यों कहते हैं? बेचारे कहाँ से खाएंगे? अब आप कहेंगे पढ़े लिखे नहीं, एजुकेशन नहीं करी इन्होंने, तो एक बार कभी आप वृंदावन आइए, वृंदावन के स्कूलों की स्थिति देखिए। प्रेम महाविद्यालय जिसको मदन मोहन मालवीय द्वारा जिसका उद्घाटन हुआ है, महात्मा गांधी आए हैं और खंडर सा बना हुआ है, ये स्थितियां हैं। तो ऐसे में अब कुछ दुकानदारी कर लेते हैं, कुछ दुकानों पे काम कर लेते हैं, यही ऑप्शन है वृंदावन में। वृंदावन में बहुत ज़्यादा सर्वाइविंग ऑप्शंस नहीं हैं अगर आप देखें तो। ठाकुर जी की कृपा से ही चल रहा है यहाँ पे काम। अब वो बेचारे आते हैं आपके पास में, कहते हैं, आपको भी परेशानी होती है कि हाँ भाई ये 200-200 रुपये में लाइन क्यों कह रहे हैं? अरे इन्हीं बालकों को पकड़ो, इनको कहो ट्रेनिंग दे दो। 250 आदमी क्या, यहाँ 50-100 आदमी भी ट्रेंड हो जाए बढ़िया से, पूरी भीड़ मैनेज कर लेंगे। भाई जब धूप में खड़े रह सकते हैं एक एक व्यक्ति से पूछने के लिए, सैलरीड सिस्टम बना दो, क्यों नहीं दौड़ भाग करेगा आदमी? तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हर चीज़ को तोड़ना हल नहीं है। अब कारण ये है तोड़ने के प्रति हमारा इतना भाव क्यों है कि ना तोड़ा जाए, तो उसका मूल भाव ये है, भाई इन गलियों से कुछ कल्पना तो कर सकते हो, यहाँ थोड़ा सा वृक्ष, अभी भी सुधार हो सकता है, वृक्ष लगा दें, थोड़ी लताएं लगा दें, लोग अपने अपने यहाँ थोड़े थोड़े ऑर्डर कर दिए जाएं, तो वो गलियाँ का सुधार तो हो सकता है, वो कुंज स्वरूप तो देख सकते हैं। पर ये जब एकदम सपाट होके मैदान हो जाएंगे तो उस आंतरिक वृंदावन का दर्शन कैसे होगा? ये बहुत बड़ा विषय है। हमको तो लग रहा है कि हमें सुविधा मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, आवश्यक है सुविधा मिलना, पर बिना तोड़े भी सुविधा मिल सकती है, या थोड़ा बहुत हम लोग कर दें। अब जैसे आप पूरा कॉरिडोर तोड़कर बना देंगे परंतु मंदिर के गेट उतने ही रहेंगे, व्यक्ति की मृत्यु कहाँ हो रही है? बाहर थोड़ी ना हो रही है, व्यक्ति तो अंदर जा रहा है। थोड़ा गेट बड़ा हो जाए, आने जाने की व्यवस्था हो जाए, हो गया काम। हमें तो अभी भी यही लग रहा है कि कोई इसमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी परम लाड लड़ाते हैं, गोस्वामी जनों का खूब भाव है, अपना प्रेम करते हैं, और आपके जो संस्मरण बने होंगे वो 1-2 बार के बन ही जाते हैं भैया, किसी भी स्थिति में आ जाओगे। आपको लग रहा है सरकारीकरण हो जाएगा तो नहीं होगा, तो वहाँ वीआईपी के लिए एक सिस्टम आ जाएगा, जैसे यहाँ पे भी पर्ची का सिस्टम है, वो पर्ची का सिस्टम हो जाएगा, अथवा वो कुछ ना कुछ जुगाड़ बन जाएगी, अथवा जो सेवायत पुलिस ऑफिसर्स हैं वही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देते हैं। तो ये तो हर जगह बन जाता है। अगर हमें इसका विरोध करना है तो विरोध तो ये होना चाहिए भैया कि ये वीआईपी व्यवस्था ही ख़त्म हो, चाहे नेता आवे, चाहे पीएम आवे, चाहे डीएम आवे, कोई आवे। अब डीएम महोदय का आना हुआ है तो उसके लिए पूरा का पूरा मंदिर खाली कराया गया है। अब उतनी देर खाली रहेंगे, वो दर्शनार्थी बाहर तड़पेगा, उसका क्या होगा? ये भी तो एक समस्या है। तो इसको हमें ख़त्म करने की आवश्यकता है। मूल समस्या हमारी यहाँ से बन रही है। चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना आवे भैया, नहीं, हमारे हाथ जोड़ के मंदिर में दर्शन करने मत आओ। और 32 सेवा अपराधों में से एक अपराध है ये जो वीआईपी कल्चर आप फॉलो कर रहे हैं। हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं पालकी पर आना, लोगों के संग आना, अपनी ये ऐंठ दिखाना, ये सब अपराध में आता है। 2 गनर आगे चल रहे हैं, 2 गनर पीछे चल रहे हैं, आदमी को धक्का दे रहे हैं, आदमी को आदमी नहीं समझ रहे हैं, ये एक प्रकार का सेवा अपराध है। 32 सेवा अपराधों में से एक है। आप सोच रहे हो दर्शन करके अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया जब पद पे सेवा कर लो, आराम से आना, प्रेम से दर्शन करना, चले जाना। सत्य बात ये, ठाकुर जी के प्रेम से दर्शन होते हैं। ये लड़ाई झगड़ा करके मार के दर्शन नहीं होने वाले। हमको बढ़िया से दर्शन हो जाए, बाकी आदमी कुचल दिया जाए,
ये स्थिति उचित नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और बहुत दुख होता है, प्रत्येक सनातन धर्म के मंदिरों की स्थिति यही होती जा रही है, जहाँ भीड़ हो रही है वहाँ ये बना हुआ है सिस्टम। तो इसको तो हमें स्वयं ही हटाने की आवश्यकता है, कोई बाहर का व्यक्ति आके नहीं हटाएगा। हम अपने आप हाथ जोड़ के कहते हैं भाई तुम डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, कहीं के कछू हो, पर अगर ठाकुर जी के सामने आनो है, सादे आधे जैसे लाइन में लग रहे हैं वैसे लगो, 2 गनर अपने आगे लगाओ, पीछे लगाओ, कहीं लगाओ, हमें मतलब ना है। पर ये लोगन को हटा के ये सब, ऐसी व्यवस्था नहीं चलेगी। ये बात तो होनी चाहिए। कॉरिडोर बनने के बाद एक वीआईपी लॉबी बनेगी, उस लॉबी से बस आना जाना ही तो होगा, उसमें दर्शनार्थियों का क्या कार्य होगा। तो इसीलिए जो, और सबसे बड़ी बात है, ये सब बातें बहुत सारी हैं कि हाँ ये पैसा है, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें पूरा पैसा छीनने की जगह आप लिमिट बना दीजिए कि हाँ ये इतनी लिमिट रहेगी, इससे ऊपर अगर व्यय होगा, इनके पास धन आता है तो हम ले लेंगे। नहीं तो आप उसको कहीं धर्म के क्षेत्र में लगाओ, गुरुकुल में लगाओ, कहीं लगाओ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पर ये टूटे ना, ऐसी हमारी हृदय में इच्छा है अभी। कारण ये है भैया, ये सब बड़े बड़े लोगों का तो काम हो जाता है, पर ऐसी कितनी छोटे छोटे परिवार हैं जिन पे नहीं धन है इतना। एक घर में 2 कमरे का 3 कमरे का घर है और रह रहे हैं 2 से 3 परिवार, ये अभी स्थिति है। आपको लग रहा है वृंदावन तो एकदम आईफल टावर बना हुआ है, और उन बेचारों के पास में आप एक घर तोड़ के एक फ्लैट दे देंगे, वो कहाँ जाएंगे। और चलो फ्लैट भी दे दिया, और रुक्मणी विहार में रह रहे हैं, एक माता जी है, उनका भाव है कि भैया हम राधा वल्लभ 50 साल से दर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए 50 साल से दर्शन कर रहे हैं, और इच्छा क्या है, एक दिन हो प्राण निकल जाए, लोग पूछें कि मैया आती थी कहाँ गई। अब ऐसी मैया, इसको हम तोड़कर क्या कर लेंगे। तो इसीलिए जो कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, वो सब बातें सही हैं, बिल्कुल उचित हैं, मानने वाली बात है, उनका निदान होना चाहिए, उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। पर किसी को दुख पहुंचाकर, किसी को कष्ट पहुंचाकर, किसी का घर उजाड़कर, किसी भी प्रकार का सुख हमें नहीं मिल सकता, ऐसा मेरी भावना है। जिसको अच्छा लगा वो ठीक है, बुरा लगा हो तो आप क्षमा कर दीजिएगा। बस यही भाव, यही उद्गार है। ठाकुर जी प्रेम की लीला है, यहाँ तो प्रेम चलता है। यहाँ कुंज निकुंज में ठाकुर जी रास करते हैं, अत्यधिक आनंद देते हैं। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, ऐसे उद्गार ठाकुर जी स्वयं करते हैं। तो वही भाव हम रखें तो बहुत उत्तम होगा। बाकी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।